इंटेलिजेंट बंदा हो तो बहुत जल्दी कर लेगा 4 को, बहुत इजी है। पहले सबसे पहले आपका जो आइसोमेरिज्म आता है इस टॉपिक में, उस आइसोमेरिज्म का नाम है मेरे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहला आइसोमेरिज्म आता है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमर्स। अभी क्या होगा देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CONH3, ऊपर दिया BrSO, यही है करेक्ट है भाइयों? करेक्ट है सारे का? यस। अच्छा, इसका पहला कंपाउंड ये बता दिया, कोबाल्ट का ऑक्टाहेड्रल में नाम बताया, ठीक। इसका -2 चार्ज होता सारा SO4 का, यहां कितना बच गया प्लस, क्योंकि इसका -2 होता है, करेक्ट। चार्जेस भी सेम होने चाहिए। दूसरे का क्या बना दो मैंने, हर्ष अगर +2 चार्ज, ये चार्ज बाहर अंदर जा रहा है तो बाहर से अंदर लाना पड़ेगा, तो हम Br2 बना दिया। बिल्कुल है, बट इस केस में हमें ऑक्सीजन स्टेट में बराबर करनी, 4 टोटल आए। इस पे चार्ज कितना आया? -2, और इस पे कितना आ गया मेरे भाई? राइट। चार्ज सेम करने, प्रण का पेन पकड़ना। अब दोनों का सेम कंपाउंड है, सेम लिगैंड है, सेम एंटिटीज है, सब कुछ सेम है, बट इस केस में जो ये फर्स्ट कंपाउंड है, इस केस में हमारे पास सल्फेट आयन बाहर है, बट इस केस में ब्रोमीन आयन बाहर है। अगर इन दोनों में फॉर एग्जांपल मैं KNO3 डाल दूं, दोनों के अंदर ये क्या निकालेगा? K2SO4 निकालेगा, और ये क्या निकालेगा मेरे बच्चों? KBr निकालेगा। लगा सारी क्लास को समझ? दोबारा भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहता है मेरे पास एक सर्टेन कंपाउंड है, उनको अदला बदली करनी। पहले वाले में Br2 अंदर था, SO4 बाहर था, अगले वाले में क्या कर दिया मैंने? क्या समझ? आप NH3 बाहर लेके जाके SO4 Br डाल सकते हो, मर्जी आपकी। ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स। मैं कौन से कहते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स। इसका एग्जांपल अगर मुझे पहले मिल गया तो मैं पहले करवा देता हूं आपको, अगर मुझे मिल गया अभी, मुझे उम्मीद कम है मिल लेगी, बट अगर मुझे मिल जाता है तो मैं करवाता हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके ऊपर सवाल कम बनते हैं। अब ये देखो सवाल क्या कहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट कलर कॉम्प्लेक्सेस विद इन द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस, ये कॉम्पोजिशन है, इस पर रंग बदला कर दोगे तो क्या कर दोगे? आप कभी NH3 बाहर ले जाओगे, कभी Cl बाहर ले जाओगे, तो उसका आंसर क्या बनेगा? आयनाइजेशन। लगा सारी क्लास? पक्का जी? हाँ जी, ये देखो, ये नहीं आपका नहीं आएगा अभी। आयनाइजेशन का मतलब है आप अदला बदली कर रहे हो अंदर वाले आयन से, ठीक है। अगला आपका आइसोमर कौन सा आता है? हाइड्रेट आइसोमर्स। अच्छा, ये आपका कंपाउंड है, वो इसका एग्जांपल लेते हैं, CrH2O6 Cl। अगर वो पानी के आयंस को, पानी के मॉलिक्यूल्स को लविश क्या करते? अंदर बाहर चेंज करते। दोबारा बोल, लविश में क्या करते? पानी के मॉलिक्यूल्स या आयंस को अंदर बाहर करते, उसको कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। जैसे पहला एग्जांपल ले लेता हूं, ये पहला हो गया एग्जांपल। इसका दूसरा एग्जांपल क्या बनेगा? मैंने क्या किया, पानी 5 कर दिया, एक Cl, तो अंदर 6 ही आएंगे। लविश भैया ठीक है, अक्षत भैया। अगले में पानी 4 कर दिया, 4 और 2, जब अंदर 6 बाहर पानी, 5, एक Cl अंदर, 2 Cl बाहर, एक पानी,
4 2 1 2 लगा सारे क्लास को समझ। ऐसे आइसोमर्स को क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स में आज मेरी क्लास में भाई ने डाउट पूछा था, आते ही प्रणव ने एम्बिडेंटेट लिगैंड्स का, करेक्ट है प्रणव? लिंकेज आइसोमर्स में एम्बिडेंटेट लिगैंड्स की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां NO2 है तो यहां क्या बन गया? ONO। बात लगी समझ? अगर मेरे पास कहीं CN है और दूसरी जगह NC लग गया है, इसको मैं क्या कहूंगा? अगेन लिंकेज आइसोमर्स। अगर मेरे पास SCN है बट दूसरी जगह मेरे से NCS लग गया है, कौन सा आइसोमर है? लगा सारी क्लास में। चौथा आइसोमर मेरे को जो मिलेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है? हर्ष ब्रैकेट बदल दो। इसके साथ कौन लगा है? अमोनिया। कोबाल्ट के साथ अमोनिया, क्रोमियम के साथ साइनाइड। अब कोबाल्ट के साथ साइनाइड, कोबाल्ट के साथ साइनाइड कर दो, क्रोमियम के साथ अमोनिया कर दो, ब्रैकेट्स बदल दो, इंटरचेंज कर दी ब्रैकेट्स। कोबाल्ट के साथ अमोनिया, क्रोमियम के साथ ऑक्सालेट, कोबाल्ट के साथ ऑक्सालेट कर दो, ब्रैकेट्स बदल दिया। ऐसे आइसोमर को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो 4 आइसोमर पढ़ लिया आपने स्ट्रक्चरल के ब्रांचेस, दोबारा पढ़ लिया। आइसोमेरिज्म पढ़ा, पहला टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसमें 4, पहले का नाम आयोनाइजेशन, दूसरा का नाम हाइड्रेट पानी वाला, तीसरा लिंकेज एविडेंटेट, चौथा ब्रैकेट बदल दो कोऑर्डिनेशन। 4 तरह के होंगे। और पहला आयोनाइजेशन, उसमें रंग बदलता है, अंदर बाहर आयन बदलते हैं। दूसरा पानी वाला, तीसरा एविडेंटेट, चौथा पहला कोई बोलेगा खड़ा कर लो मोबाइल पर और बैक में आयोनाइजेशन। बोल रहा है बस कैमरे में फोटो आएगी स्मार्ट सी यूट्यूब में। पहला कौन सा है? आयोनाइजेशन, स्मार्ट भाई। आयोनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेट, तीसरा चौथा दोबारा पहला आयोनाइजेशन, पहला इसका गलत हो गया ना बोले हम लग दूंगा। पहला दूसरा साथे बोलो हमसे नहीं आता। तीसरा चौथा आयोनाइजेशन में करना आयंस की अदला बदली, हाइड्रेट में पानी की अदला बदली, तीसरा लिंकेज में क्या करना है, और चौथा अदला बदली ब्रैकेट्स की क्या करनी है, अदला बदली क्या करनी है सारी क्लास कितना इजी एक्सरसाइज केमिस्ट्री है। वो जब तक ये 9th क्लास का मैटर पढ़ रहा हूं मैं। एम्बिडेंटेट होता है ये देखिए, CN जगह क्या लगा दिया, SN जगह, NO2 जगह। टीचर वो अच्छा है जो बच्चों को हिंदी पंजाबी में समझाए ताकि वो किसी को सरल भाषा में समझा सके। 3-4 मेरे जैसे मैं तो गधा टीचर में कहता हूँ, कोई इतनी अंग्रेजी बोल देते हैं बच्चा कहता पता नहीं क्या बोल के समझ नहीं आई। तो आपने सरल भाषा में काम करना है। कितने तरह का आइसोमर बना भैया? गाड़ी में बैठो पापा गेट डाले आप आइसोमरिज्म बोलो। पहला आइसोमरिज्म कौन सा है? दूसरा तीसरा चौथा आयनाइजेशन में क्या करते हैं? आयंस की, उससे क्या होगा? रंग बदल जाएगा। सोचना तेरे वालों का साथ अदला बदली हो जाए रोज ही। आज मुंह पिंक है कल रेड है, रोज ही नई शर्टें आएंगी, अदला बदली हो रही भाई, रोज के मजे है, रंग बदल जाएगा। ठीक है, फिर ये लिखा टी शर्ट देख पर्सनैलिटी देख, फिर कुछ और लिखेगा। हाइड्रेट में क्या करते हैं? पानी की क्वांटिटी कम ज्यादा कर देनी है। तीसरा लिंकेज में क्या करना है? जोड़ने वाला बंदा अलग करना है। एम्बिडेंटेट लिगैंड CN NCN SCN NO2 के लिए आ सकते हो। चौथा ब्रैकेट बदल दो। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? ब्रैकेट बदल देते बेटा। ये देखिए CO के साथ अमोनिया है, यहाँ CO के साथ क्या लगा दिया? साइनाइड। यहाँ CO के साथ अमोनिया है, यहाँ CO के साथ ऑक्सलेट करते हैं। लगा सारी क्लास? नहीं लगा। अब इसके ऊपर सवाल बनाते हैं। कि सवाल बनाने बहुत जरूरी है। काम कभी तो किया कि नहीं किया? हवा में बात तो नहीं किया आप लोगों ने?
हाँ मेरा बच्चा लिंकेज में इसके लिंकेज में मतलब बदलिंग होती है CN NC एटम ज्वाइन करना उसको चेंज करते हैं। कौन बताएगा ये सवाल? सना। सना CO NH36 CR CN6 CR NH36 CO CN6 तो लगातार क्लास। चल वापस और भी क्वेश्चंस में मैं बोला क्वेश्चन बड़े होंगे है ही नहीं है भाई, मजा ही नहीं आ रहा है अक्षत भाई। आज लगता नहीं कंपनी बागला काम होना, मजा ही नहीं आ रहा जिंदगी में। क्वेश्चन डाले। चलो अगला कौन सा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टी-शर्ट वर्चुअली कहां से ली? गोवा आसान गया इसका गोवा में बस गया गोवा से अमृतसर से लग तो आप पूरे नीचे ब्लैक शर्ट नीचे टाइटली गोवा जॉन रहे मजे तो आपसे कपड़े जो लगे इतनी जो इतने कपड़ों की सिलेक्शन पर टाइम लगा तो जिंदगी की सिलेक्शन हो गई है ना। जितने सुंदर अपने बाल रखे हैं सब सारी बॉडी रखी है, एक एक बारीक से बाल कटा हुआ है, उतनी बारीकी से सवाल करना है। आज मैथ्स के सवाल निकले थे मैं आपकी क्लास में, ये आज भी मजे लिए हैं एसी के नीचे में कहाँ खड़े हो गए। वेरी नाइस। चैप्टर हो गए मैथ्स के 4 के 5 चैप्टर आपके मेरे को लगा अब आपसे कहते हैं मुझे आपकी कितनी शादी 4-5 हो गई कैसे करोगे? दीदी मम्मा बात कर मम्मा को आसमान है ठीक है। कितने हुए हैं मैथ्स के चैप्टर? आगे पता खोलोगे कितने हुए? 5 कितने हुए? अब 4 हो गए। पहले से टॉपिक का नाम क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है वो देखते हैं। अमृत कहता है मैं नहीं पढ़ता वो अलग बात है, ये तो मेरे से भी पूछ रहे क्लास में बैठ के चैप्टर नहीं पता है ना अमृत भाई। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस और ट्रांस होता है। क्या होता है? सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल में सिर्फ जो आपको पहले किया हुआ है डेक्स्ट्रो और लेफ्ट होता है, याद है सारी क्लास को? यस। ज्योमेट्रिकल में कौन आएगा? सिस और ऑप्टिकल में 2 मिनट दे रहा नोट कर लो पहले यहाँ पे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, इसमें दो अब आपके सिलेबस में 3 थ्योरीज है टोटल। जो थ्योरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चलाती है बेटा 3 थ्योरीज है, मैं तीनों आपको हल्का एक्सप्लेन करता हूं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हैज कितनी थ्योरीज है? 3। पहली थ्योरी को आप कहते हो वर्नर थ्योरी, ठीक है? वर्नर थ्योरी निम्रत नजर आ रहा है मेरे वीडियो? गोरेमान कौन सी थ्योरी? दूसरी थ्योरी को आप कहते हो मेरे बच्चों, मेरे सोने बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी बेटी? और मेरे प्यारे बच्चे तीसरी थ्योरी को कहते हो आप CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है? कौन सी थ्योरी? अक्षत क्या होता है? पहले थ्योरी में एक सवाल बनेगा, एक MCQ की फॉर्म में, दूसरी थ्योरी में 2 नंबर का सवाल बनेगा, और इसमें 3 या 4 नंबर का पक्का सवाल है। ये और ये श्योर शॉट है, ये कभी कभी आता है, ये और ये श्योर शॉट है। 4 से 5 नंबर का पेपर तो यही से आना है, 1 नंबर का सवाल और 3 या 4 नंबर का यहाँ से सवाल बनना है, क्योंकि ये बताएगा कितने मोल्स हैं, कितने आयंस हैं, ये बताएगा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सी शेप है, डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाला इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है? लगा समझ? आइए अब वर्नर थ्योरी क्या कहती है? वर्नर थ्योरी वर्नर थ्योरी के पास 2 वैलेंसीज होती है। वर्नर थ्योरी में 2 वैलेंसीज,
पहली वैलेंसी को मैं कहता हूं जो है आप बोर्ड में पढ़ पाएंगे, आई टर्म द एज प्राइमरी वैलेंसीज। और लक्ष्य मेरे बड़े भाई दूसरी वैलेंसी को मैं क्या नाम देता हूं? ये बोलो, पहली वैलेंसी को क्या कहेंगे? दूसरी वैलेंसी को लक्ष्य मेरे भाई पहली वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी, पहली वैलेंसी, दूसरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? प्राइमरी वैलेंसी हमेशा हमेशा एनाइन सेटिस्फाई करता है। एनाइन मतलब नेगेटिव साथ में लगेगा, मानो +3 ऑक्सीजन स्टेट अमृत 3 एनाइन साथ में रहना। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नॉन डायरेक्शनल होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं COCl3, ये जो 3 Cl है ना, ये भाई प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई की है। तो ये ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्वाड कितनी थी? +3। 3 Cl लगे, ये आगे, तो इसमें ये प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 3। ये आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल मतलब ये टूट जाएंगे, टूट गए ना, तो ये आयोनाइजेबल है। ये ज्योमेट्री नहीं बताते, ये ज्योमेट्री ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा दो तरह की वैलेंसीज है। मैं पहली वैलेंसी कौन सी है? सुमीर मेरे बेटे, प्राइमरी वैलेंसी हमेशा हमेशा कौन सेटिस्फाई करता है? एनाइंस करते हैं। हमेशा ऑक्सीजन स्टेट के बराबर होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, आयोनाइजेबल होता है, और ये कभी भी ज्योमेट्री नहीं बताता। अमृत लगी नहीं का दोबारा अमृत दो तरह की वैलेंसीज है मेरा भाई। तो थ्योरी का नाम क्या है मेरा बच्चा? वर्नर थ्योरी, है ना? प्रणाम मेरा भाई। अगर शुभम दो थ्योरीज है, एक कौन सी? प्राइमरी, वर्नर में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। मेरे भाई प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमेशा हम याद रख लेते हैं, वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। मान लो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो मेरी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? 6। मान लीजिए मेरे पास 6 एनाइंस है, तो मेरी प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? 6। ये आयोनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, और ये कभी भी ज्योमेट्री नहीं बता सकती। लगा सारी क्लास? इसमें लगा मेरी गुड़िया को? सेकंड स्पीड मेरे बच्चे, मेरी इंटेलिजेंट गुड़िया, हमारी वैलेंसी कौन सी आती है? सेकेंडरी वैलेंसी। ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। कोऑर्डिनेशन याद है कल करवाया था, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, याद है कोऑर्डिनेशन किया था हमने? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होते हैं। वो किसके प्राइमरी किससे बराबर थी? ऑक्सीजन स्टेट। ये एनाइन सेटिस्फाई करते हैं, बट ये लिगैंड सेटिस्फाई करते हैं। लिगैंड याद है सारी क्लास को? वो नॉन डायरेक्शनल है, ये कौन है? वो आयोनाइजेबल है, ये कौन है? वो हेल्प नहीं करता ज्योमेट्री ढूंढने में, ये हेल्प करता है। तो प्राय दो वैलेंसीज, ये वर्नर थ्योरी, इसकी दो वैलेंसीज। ये वाली वैलेंसी कौन सी है? ये वाली वैलेंसी, इसका पहला पॉइंट ऑक्सीजन शेप देता है, ये इसका सेकंड पॉइंट एनाइन सेटिस्फाई करता है, इसका सेकंड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट नॉन डायरेक्शनल, ये वाला डायरेक्शनल, ये आयोनाइजेबल, ये नॉन आयोनाइजेबल। ज्योमेट्री में हेल्प नहीं करता, ये ज्योमेट्री में हेल्प करता है। कितना इजी काम है करंट भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को चैप्टर। एग्जांपल देखो इसमें, कहते हैं जी मेरे पास एक कंपाउंड है, तो उसको भी इजी कर, जो लिखा उसको भी इजी कर देता हूं आपके लिए। हर्ष, इस कंपाउंड में कितने लिगैंड्स हैं? या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। बहुत इतना टाइम लगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी हो चुकी है इसकी। करेक्ट है सारी? इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे ना आयरन की, x 0, ये -3 होता है तो ये +3 होगा, तो x +3 आ जाएगा। ये कौन सी वैलेंसी होगी? प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीजन स्टेट। करेक्ट है सारी? करेक्ट है सारी? ये सेकेंडरी प्राइमरी याद रखना, याद रखना कोऑर्डिनेशन ऑक्सीजन स्टेट। मुझे अगर तुझे भी याद रखना, तुझे याद नहीं करूंगा, क्योंकि इसका दोस्त था तो मुझे याद रहेगा। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स भी होते हैं, मुझे याद नहीं रखूंगा, उसका दोस्त था। जब ये पहली बार मैंने कहा वो केशव के ब्रदर का दोस्त था, उन्हें याद कर लिया। तो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी लर्न नहीं करनी, तो क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो होता है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ऐसे ठीक है? इसका नाम है जो भूल गया, वैसे नाम तो बड़ा अच्छा है, नंबर बड़ा अच्छा नाम है, बट मैं कहूँ क्या कहूंगा? भाई का अंडी मंडी यार, तो भी ऐसे कह सकता है, ये इसका अंडी मंडी यार,
सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से आती है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट से आती है, मुझे कुछ और आता नहीं है, ठीक है भाई। अब इसको आयना जीरो करने का था तो क्या करेंगे, FeNH3, जरा ध्यान से देखना, 6 इसके ऊपर +3 चार्ज +3 Cl करेक्ट है सारे क्लास। अब अगला पॉइंट ध्यान से समझना, अगर हर्ष मुझे लविश पेपर में आ जाए, क्या आ जाए भाई, कितने मोल ऑफ आयंस इसमें बाहर निकले हैं, सवाल क्या करना है एक बार दोबारा बोलते शुभम के साथ, कितने मोल ऑफ आयंस बाहर निकले हैं आयोनाइज हुए हैं, तो मैं आंसर दूंगा ये 1 मोल है और ये मेरी बहन 3 मोल है, टोटल मोल्स कितने हो गए हिमांशु भाई, 4 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे आएगा पेपर में, लगा सारी क्लास। सारा 4 कैसे आए, एक ये पूरा और ये 3 आ गए, लगा सारी क्लास। तो इससे क्या क्या सीखा, पहला हमने ऑक्सीजन स्टेट निकाल दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, कितना आया, ऑक्सीजन स्टेट किसके बराबर होती है, प्राइमरी, कोऑर्डिनेशन किसके बराबर होती है, डन सर, से यस और नो, आयनाइज कर दिया, हर शेप ये एक है, ये तीनों लाइंस कितने हो गए, लगा सारी, नहीं लगा तो मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा दोबारा, ऑक्सीजन स्टेट नहीं निकली, ये देखिए ऑक्सीजन स्टेट, ये x है, ये 0 है, ये बेटा -3 होता तो ये +3 करता, तो क्या बन गया, x + 6 × 0 = x कितना आ गया, 0 क्यों आया, इसके साथ कल सिखाया था, इसके साथ में 0 होता है, ये 0 ये 3 है, इसके साथ 1 होता है, 3 × -1 -3 और +3 बनेगा, ठीक है सर। चलिए ये इसने किया, करेक्ट है सारी क्लास। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इसमें वही निकालेगा, कहता इलेक्ट्रिकल, अब ये सवाल था, ये एक आयन और ये कितने आयन हो गए, टोटल आयंस कितने हो गए, 1 और 2, टोटल आयंस कितने हो गए, 3, लगा सारी क्लास। नेक्स्ट सवाल है, the correct order of the stoichiometrics of AgCl formed when AgNO3 इसको बाद में कितने सवाल करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। मेरे एंटी वाले बच्चों को ये बताइए, सारे नॉन मेडिकल पे ना विशाल सर कह रहे हैं मेरे पीरियोडिक टेबल की आज कॉपी चेक करने और सुनने नॉन मेडिकल सबसे पहले, तो क्लास वॉच कर लेते सारे। अच्छा ये अगर मैं Cl बाहर ले जाऊं, इसको ये लिख सकते हैं, सारे क्लास बताना, ये सेफ चीज है, आज ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता मुझे पता है, 6 बनाने टोटल लाइंस, ये 4, ये बात समझ आती है। हर्ष क्या किया, दोबारा जिनको समझ नहीं आती, जो मेरे भाई ने थोड़ा कम तो समझ आया, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, दक्ष ये कितना हो गया था, 5 था, एक उतारा जैसे पकड़ लिया, 6 4 और 2 कितने हो गए। अब जब इसमें टूटेगा, ये आयंस रिलीज करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक को बांटेगा, ये निकलेगा, इसमें यहां क्या निकलेगा, इसमें यहां अमृत की निकलेगा,
प्रॉब्लम, आधा सवाल हुआ अभी। अक्षित भाई को प्रॉब्लम हो ना बोल देना मुझे प्रॉब्लम है। अब अक्षित कहता मैं इसमें AgNO3 डाल दूं, सब में सिल्वर नाइट्रेट डाल दूं। जब AgNO3 Cl में डालती हूं ना बेटा, तो Cl पकड़ लेता है, AgNO3 बाहर निकाल देता है। दक्ष यहाँ पे कितने Cl निकले बाहर? तो 3 AgCl निकलेंगे, ये सब हो। यहाँ कितने निकलेंगे? 3 AgCl। यहाँ कितने निकलेंगे? यहाँ कितने निकलेंगे? और AgCl हमेशा प्रेसिपिटेट बनाता है, ये सब हो, प्रेसिपिटेट बनाता है। तो 3 AgCl करेक्ट आंसर, 2 AgCl 1 AgCl। सारा सम रिपीट करो और पक्का एमसीक्यू आएगा इसके ऊपर। शिवम कह रहे हैं आप कुछ और लिख रहे हो बैठ के, जो भी लिख रहे हो उसको बंद कर दीजिए और बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले मेरे पास 3 कंपाउंड्स थे, 3 कंपाउंड्स। मैंने एक्चुअली क्या सीखा? सबसे पहले मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। पहले वाले में मेरे बच्चे 6 के 6 लग गए मेरे। बोलो ठीक है जी? ठीक है जी, लग गया। इसमें 5 थे, ये 5 और एक 6, यहाँ 4 थे, 2 इसके पकड़ लिए, एक 6। बोलो प्रैक्टिस आ रही। यहाँ तक किसी को समस्या तो मुझे बताएं दोबारा बोलो। ये 4 है बेटा टोटल, ये 4 है, एक 4 ये 2 इससे पकड़ लिए Cl से, आंसर है 2, एक बार रह गया, टोटल 3। ठीक है ना? अब इनको तोड़ो, रिमेंबर एक ये 3 ये, टोटल 4 आंसर, एक और 3, Cl 3 ही आए। जो बाहर यहाँ कितने Cl आए? यहाँ कितने Cl आए? जब भी AgNO3 डालोगे ना Cl तो क्या बनता है? AgCl। अगर ये डाला तो कितने Cl? AgNO3 निकलेंगे 3, 2 AgCl और 1 AgCl। तो 3 AgCl 2 AgCl 1 AgCl। लगा सारी क्लास में? इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं लगा तो मुझे बताओ। हाँ जी। ये NH3 फ्लेक्सिबल नहीं होता? नहीं, लगा सारी क्लास। पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको उसका। डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा, क्रोमियम क्लोराइड, कैसा रहेगा? चेक कर, ऑप्शन शीट फ्री है ना? तो ये x कंफर्म करने के लिए ये 0 होता है समेत सदांशु, चेक कर लो x नहीं आ गया, बोलो करेक्ट है? तो स्ट्रक्चर मेरा बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर इसमें AgNO3 डालूंगा तो कितने मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे? एक निकलेंगे, बिल्कुल ठीक बोला। अब तो इसमें AgCl कितने बाहर निकले? बाहर फिर से देखो। अब उसने बोला 100 ml डाला इतने मोल्स में, बोलिए डाला इतने मोल सॉल्यूशन में, करेक्ट है? मोल्स निकाले, ये मोलारिटी है। मोलारिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन 100,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया भाई? अब यहां पे क्योंकि 1 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ गया? अगर यहां पे 2 होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, यहां पे 3 होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? तो फिर वो आंसर बन जाता। लगे सारी क्लास में? क्लोराइड लिखने, डाइक्लोरो, क्लोरो लिखो, बाहर वाले को कोई फर्क नहीं, वो क्लोराइड लिखा है, उसको कभी नहीं चेंज करना, ब्रैकेट के बाहर हो। तो रिपीट करो सारा सवाल, ठीक है? तदलील करो मेरा भाई है तो क्या कहता है बेटा, सभी में साम समझता है। तभी मैं आप दोनों भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं एक्सप्लेन करा दो, बत्रगाल से मैथ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। कम एक मैथ चलो, डाइक्लोरो पहले स्ट्रक्चर ना कि डाइक्लोरो बन गया, फिर टेट्रा एक्वा बन गया, फिर क्रोमियम नजो, फिर क्लोराइड,
नवजोत अंदर 2 क्यों आया? क्योंकि डायगोनल से बाहर एक क्यों रिया, पता क्या भी लगेगा ऑक्सीजन शेड में 3 बनानी है, राइट है? जो कल आईसी क्लास पेट समझ आएगा। अब तो सीआईसी का सो एक बार रह गया नवजोत, अगर एक बार रह गया कोशिश कर समझने दी अमृतपाल, मैंने भी AgNO3 पाया मेरा बेटा, तो एक बार रह गया, राइट अमृत? एक Ag से मेरा सोना उत्तर बाहर निकला। अमृत मोलारिटी का फॉर्मूला है 0.01 मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 है, ml से मल्टीप्लाई कितना 0.01 आ गया। जितने सारे मोल्स बाहर निकले उससे मल्टीप्लाई करो, बाहर कितने निकले AgCl 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो। बोलो गया क्या सारी क्लास? करेक्ट है सारी क्लास? नहीं तो बताओ, रिजल्ट नहीं क्लियर, क्लियर है? चलिए क्या कहता है, कोबाल्ट क्लोराइड form several octahedral complexes with ammonia. Which of the following complexes will not give the test for the chloride ions with silver nitrate this? सारे सेक्शन बना दीजिए। आप देखो उसने कह रहे ऑक्टाहेड्रल, ये देखो उसने ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हुआ? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ऑक्टाहेड्रल का हमेशा, ऑक्टाहेड्रल का हमेशा मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। टेट्राहेड्रल 4, अगला बनाएंगे हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल में नहीं होती बेटे। ये Cl है, इसने गलत लिखा हो, 3 क्या नहीं, आप आधे को लिख देते हैं, ठीक है सारे? 6 बनेगा ऑर्डिनेशन नंबर, 6 का ऑर्डिनेशन हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। किसके पास Cl नहीं है तो ये टेस्ट ही नहीं देगा, इट विल नॉट गिव द टेस्ट, ये ना, इट विल नॉट गिव द टेस्ट, टेस्ट नहीं देगा। AgNO कहता है AgNO नहीं डाला मैंने, सब में डाल दिया, मैंने कौन टेस्ट ही नहीं देगा भाई, जिसके पास Cl ही नहीं होगा वो टेस्ट ही नहीं देगा, तो जिसके पास Cl ही नहीं है टेस्ट ही नहीं देगा। लगा सारी क्लास को समझ? हाँ जी, जब तक Cl बाहर नहीं होगा तब तक नहीं। यस, क्योंकि Cl के साथ ही तो AgNO3 कंबाइन करेगा, विशाल सर ने बताया था, Cl के साथ तो कंबाइन करता है, जब तक वो कंबाइन ही नहीं करेगा वो टेस्ट कैसे दे देगा मेरा भाई? ठीक है सारी क्लास? हाँ जी बोलो। सी लगा, उसने कहा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो कोऑर्डिनेशन कितना होगा? 6 तो अब ये 3 NH3 हो गए, 3 Cl हो गए, गेम खत्म हो गई बात। नहीं लगा समझ? लग गया? चलिए, आयरन कार्बोनेट कितने इस पे लगाएंगे? इसमें सिंगल लगाया है मोनोलिथ में, लगा सारी क्लास को समझ? ये हुआ आपकी एक, लगा सारी क्लास को समझ? नोट कर लीजिए वापस बच्चों। आप देख रहे हो कितना इजी काम है। और ज्योमेट्रिकल में कौन करना बेटा? ऑप्टिकल में ज्योमेट्रिकल करें मेरे प्यारे बच्चों, सिस से ट्रांस होता है, करेक्ट? ठीक है जी, पहले करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 4 हो, कॉम्प्लेक्सेस, इनका कोऑर्डिनेशन में क्या आ जाए? 4। जैसे फॉर एग्जांपल देके बात करता हूं, मान लीजिए क्या, पहले देखो इसमें सिस्टेम ट्रांस लगेगा, देखते हैं, सुधांशु करें। अच्छा, अब ये देखो सारे सेम है, सो देयरफॉर देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ना सिस है ना ट्रांस। दूसरी टाइप 1 लिख लो, टाइप 2, बेटा सारे थोड़ी देर बाद बातें करेंगे, रिक्वेस्ट आप सबसे।
अक्षित ये भी ना सिस दिखा पाएगा, क्यों? आशित इसमें कम से कम दो डिफरेंट चाहिए होते हैं, कम से कम क्या चाहिए होते हैं, जैसे कि ये वाला मान लीजिए आप प्लस वन है, फिर ध्यान रखना अब लविश क्या हुआ विनम्र, सेम साइड है, कौन सा आ गया, ठीक है सारी क्लास। ये कौन सा हो गया, लगा सारी क्लास को, लगा सारी क्लास को। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और अचीव सो जो मैट्रिकुलर सेस पहली कैटेगरी है बनने की, ठीक है मेरा बेटा। अगली कैटेगरी में बात करनी है अभी, ये बात लगी समझ के नहीं लगी, किसी को नहीं लगी। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सारे कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होते हैं, बात समझो जरा, ये वाला इसको कॉम्प्लेक्स को आगे से सवाल बनेगा कभी, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि चार है, बट स्वीट मेरे बच्चे जिनके अंदर दो अलग अलग हो जाते हैं उनको हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये भी आगे बढ़ेंगे, अभी के लिए याद रखिए, चारों से क्या कहेगा, टेट्राहेड्रल, अलग अलग है क्या कहेगा, इसका कारण क्या है आगे बताऊंगा जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। कौन थ्योरी पढ़ेंगे, तब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक कुछ एग्जांपल्स भी करवा देता हूं आपको। मान लीजिए एग्जांपल्स पे आप लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ द टाइप M A to B to A भी लगेगा, B भी लगेगा, और M जो है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा मेरे प्यारे बच्चों। करेक्ट है सारी क्लास। उसके बाद आ जाएगा आपका Ma2 BC। करेक्ट है सारी क्लास। आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों MABC2 आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा MABCD। ये सारे आ जाएंगे ज्योमेट्रिक क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एग्जांपल दे देते हैं हिमांशु। एग्जांपल्स में PTCl2 NH3 होल्ड ट्वाइस। करेक्ट है सारी क्लास, करेक्ट है कौन? ये पहला एग्जांपल हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज भी बनता देख लेना। अगला मैं एग्जांपल देता हूं आपको PTCl C6H5 NH3। ये भी चार हो गए, 2 3 और 4। इसके साथ बना लीजिए पहले। ये कौन सा बन गया? ये कौन सा बन गया? करेक्ट है। एक ऑपोजिट हो गया, दूसरे की दिक्कत है। कौन सा हो गया? अमृत। मेरा भाई हो गया। लगा सारी क्लास को? लगा सारी क्लास? अगर नहीं लगा मेरे से पूछ सकते हो, आपको हेल्प कर सकता हूँ। लगे सारी क्लास को? नहीं लगा दोबारा बता सकता हूँ, दोबारा बोलो, सिर्फ दोबारा बता देता हूँ। और कोई किसी को प्रॉब्लम? कौन सा ये वाला सिस की? ये वाला सिस ये फिनाइल ग्रुप होता है। अलग ग्रुप होता है फिनाइल। ये फिनाइल ग्रुप मेरा बच्चा,
ये एटलीस्ट दो ऑपोजिट है ना, तो ट्रांस है। ठीक है मेरा बच्चा, ये किसका टाइप एग्जांपल आ गया, ये इसका एग्जांपल आ गया एग्जांपल, ये वाला किसका एग्जांपल आ गया, इसका एग्जांपल। अब अगला एग्जांपल देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइप कौन सी है, एम ए बी सी डी टाइप। इस केस में आपके तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, हर एक में दो बन रहे हैं, इसमें तीन बनेंगे। लवेश ऊपर देख, एग्जांपल ले लीजिए इसका, मान लीजिए प्लैटिनम। अब स्माइल करते रहते क्या हुआ, नीचे कुछ हो रहा है, सब सुख शांति है। अब ऐसे गलत काम करो फिर तो आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। NO2 बस बस आराम से बैठो, खुश हो क्लास में, फिर कुछ नहीं कहूंगा आपको, चिल करके बैठो। +2 चार अलग अलग है, क्या होगा, ये प्लैटिनम, हर्ष NO2, इश्मीत। मान ले इन दोनों को ऑपोजिट करना, हमें अज्यूम करना पड़ेगा अपने आप। इश्मीत ऑपोजिट हो गए, आपने किस किस को लिया, इन दोनों को अज्यूम किया, तो क्या बन गया, अब इसका सेस भी बनेगा। सेम आ गए, जब मैंने इसको और कुमुद इसको लिया, राइट कुमुद, ये कौन सा कुमुद बन गया, बात +2 चार्ज डालना है। अगर मैं बात चार्ज नहीं डालोगे सवाल गलत हो जाएगा। हर अगला पॉइंट ध्यान से देखना। अब किसी और को दो समझ लो, आपने NO2 और C6 कैसे समझा, अब NO2 और NH3 के साथ ले लो, चलो ठीक है सारी क्लास। ये भी क्या बन गया, अब जब मैं 10 ये लग गया सारी क्लास हर्षित, अगर मैं अब Na2 NH लग गया, अगर मैं C6H5 यहां ये वाला इधर ले आऊं, दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये ट्रांस हो गया, इसका सिस क्या होगा, इस वाले का सिस क्या होगा, इसका NO2 के सामने क्या लग जाए, देखो NO2 के सामने NH3, ये बन गया, यस और नो। अच्छा अपना बात समझिए सारी क्लास, क्या ये वाली गेम और ये वाली गेम सेम नहीं बन गई, NO2 और वाटर सामने, NO2 और वाटर सामने, इसका मतलब ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइसोमर्स कितने एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 और 3 एग्जिस्ट करेंगे। कौन सा हर्ष, ये एक सामने है राइट, तो इसको हमने एक नाम दे दिया ट्रांस। फॉर एग्जांपल अगर ये भी सारे में होगा तो ये भी ट्रांस ही होगा ना, तो इसलिए हम इसको नहीं काउंट करेंगे, ये दोनों आइडेंटिकल है। तो जब आपके चारों टाइप से अलग होते हैं, इसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स हो, तब हमेशा 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर बनते हैं, 1 2 और 3, चौथा नहीं बन सकता आपका, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। लगा सारी क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट दिस। कौन सा, ये सिस, आपने अगर सिस मानना है, मान लीजिए सिस है, मैं इसका नहीं हम कर सकते, बट ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये अगर सेम है तो वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये सिस है तो वो उल्टा होगा ट्रांस, तो NO2 C6 तो पहले एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप मान लीजिए इसको और इसको देख के क्या बनते हैं, सर मेरे पास ये ट्रांस है, तो यार ये तो पहले एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, लगा समझ। तो हमेशा इस टाइप में कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर मिलेंगे आपको, लगा सारी क्लास, पक्का। आज हम इतना करेंगे, यहाँ तक कुछ सवाल है मेरे से पूछ लो, कॉपी से कंप्लीट करके मेरे बच्चों को जानिए। हाँ जी, इसी कोई दो पोजीशंस को फिक्स कर दीजिए। यस, अगर मैं पहले वाले को कंसीडर खुद करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, पीछे वाले कर दो। नहीं आज बेटा दोबारा बना लेंगे आज। जो हमने आज स्टार्ट करना है या किया है स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म होता क्या है पहले समझना पड़ेगा। दो तरह के, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के आइसोमर होते हैं।
कितना के आइसोमर होते हैं? 2 तरह के। कितना के? 2 तरह के। पहला जो आइसोमर होता है प्रणव वो कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अमृत मेरा बेटा भाई दूसरा कौन सा होता है? कोशिश करना मेरे साथ क्लास में लर्न करने की, घर जाके जिंदगी इजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जिंदगी इजी हो जाएगी। तो पहला कौन सा है? स्ट्रक्चरल। दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? स्ट्रक्चरल। दूसरा कौन सा है? किसका आ रहा है? किसी का आ रहा है? चलो आ जाओ। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो जिंदगी आसान करने वाले का आ रहा है। चलिए स्ट्रक्चरल में हमारे पास 4 तरह के आइसोमर्स थे। पहला आइसोमर आयनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेट, तीसरा चौथा आयनाइजेशन में ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अदला बदली कर दो। क्या कर दो? कमरे के बाहर कमरे के अंदर क्या कर दो? दूसरा हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट में क्या है? पानी के अंदर बदली कर दो। किसकी बदला कर दो? पानी। तीसरा लिंकेज किसकी बदला? CnNC NO2ONO। और चौथा हमारे पास कौन सा आता है? कोऑर्डिनेशन, तो ब्रैकेट से बदल दो। दोनों का इंटेक आता है सेम। यस। दूसरा आता है स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर वो होता है जिसके अंदर फिर 2 ब्रांचें आती है। पहली आती है ज्योमेट्रिकल, दूसरी कौन सी आती है? पहली कौन सी आती है? फिर कौन सी आती है? पहली कौन सी आती है? दूसरी कौन सी आती है? पहली कौन सी आती है? दूसरी। ज्योमेट्रिकल में सिस्टेंट्रांस आता है, ऑप्टिकल में लेगोडेक्टो आता है। ज्योमेट्रिकल में क्या आता है? ऑप्टिकल में ठीक है, सब अब लिखना है। अब आ गया सबसे पहले हमारे पास अब कॉम्प्लेक्सेस भी 2 तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस कितना होते हैं? 2। मतलब पहला कोऑर्डिनेशन में 4 और कोऑर्डिनेशन में 6। 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर। कौन सा? टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल कहता है मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आइसोमर ही शो करूंगा। ना वो शो करता है ज्योमेट्रिकल, ना वो शो करता है ऑप्टिकल। कहता मैं निकम्मा हूं भाई। तो टेट्राहेड्रल असाइड है। अब रहेगा स्क्वायर और ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर 4 में आता है, ऑक्टाहेड्रल 6 में आता है। तो टेट्राहेड्रल शो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो कहता है हमेशा अपनी कि मेरी रिलेटिव पोजीशन जो लिगैंड्स की रहेगी वो क्या रहेगी? तो कभी भी ये सिस या ट्रांस नहीं दिखाता टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लगा समझ? तो दिखाता कौन है? महक दिखाता कौन है? स्क्वायर मेरा कॉम्प्लेक्स जिसका MA2B2 MA2BC या MABCD या फिर MAB2 हो। AB जो है कौन सा लिगैंड है? कौन सा लिगैंड है? बाइडेंटिक लिगैंड है। AA हो तो सिमेट्रिकल होता है और अगर AB हो तो अनसिमेट्रिकल लिगैंड होता है। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? सबसे पहले हमारे पास आया कोऑर्डिनेशन में 4 का स्क्वायर कॉम्प्लेक्स का MA2B2। कौन सा आया? MA2B2। अब ये सिस तो एक क्या बन जाएगा? आजा बेटा इधर सिस बना, तो अब NH3 यहां और NH3 यहां, तो क्या बन गया? NH3 इधर और ऑपोजिट साइड आ गया, क्या आ गया? NH3 इधर और इट सेम आया, तो सिस NH3 के ऑपोजिट आ गया, तो क्या बन गया? अब सेम PY में बताया कौन होता है? पायरीडीन। कौन होता है PY? पायरीडीन। दोबारा बोलो PY कौन होता है? पायरीडीन। दोबारा बोलो PY कौन होता है? पायरीडीन। पायरीडीन का फॉर्मूला C5H5N। पायरीडीन का फॉर्मूला C5H5N। अब मेरे बेटा 103 में वैसे काम कर रहे हो बेटा, ये पायरीडीन हो गया और ये मेरा बच्चा क्या हो गया? Cn। अब क्योंकि ये ऑपोजिट है क्या कह देंगे? ट्रांस। ये कौन सी साइड है? तो क्या कह देंगे? नेक्स्ट अगर हमारे पास A2BC आ गया, A मतलब 2 आ गए, B और C अलग अलग लिगैंड्स आ गए, इस वजह से इससे ट्रांस बनेगा। एग्जांपल दिया NH3 to ClBr, तो NH3 to Cl और क्या आ गया? Br, क्या बन गए? ट्रांस। भैया अब इसका ही NH3 और NH3 सेम साइड है, क्या कह दिया? यहाँ पे पायरीडीन ऑपोजिट साइड, क्या कह दिया? ट्रांस। पायरीडीन क्या कह दिया? बोलो करेक्ट है सारी क्लास? फिर आ गया जी MABCD। इसमें कितने आइसोमर बनते हैं? कितने बनते हैं? कैसे बनते हैं सर बताइए? अब मेरे लिए एग्जांपल PDNH3 NO2 4 लिगैंड्स लगा दिए पॉजिटिव चार्ज के साथ। मैंने इन दोनों को लिया A और B, मान लीजिए। तो अगर ये ऑपोजिट हुए तो कौन सा हो गया? अगर ये सेम साइड आगे क्या हो गया? बोलो ठीक है। अगर मैंने इसको और इसको लिया ऑपोजिट, क्या बन गया? अगर सेम ले लिया तो सिस बनता ही नहीं, क्योंकि वो सेम साइड बन जाती है। तो इसमें कितने आइसोमर बनेंगे हमारे? अगर 4 डिफरेंट लिगैंड्स हो
स्क्वायर मिरर में चारों लिगेंड्स क्या हो जाए डिफरेंट। दोबारा बोलो, स्क्वायर लिगेंड्स में सारे लिगेंड्स क्या हो जाए डिफरेंट। स्क्वायर प्लेन में सारे लिगेंड्स कौन से हो जाए डिफरेंट। स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड्स क्या हो जाए डिफरेंट। स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड्स क्या हो जाए डिफरेंट। स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड्स क्या हो जाए डिफरेंट। तो तब कितने आइसोमर आएंगे 3। नेक्स्ट, अब एग्जांपल दिया हमने डायग्लिसरेट प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स का। डायग्लिसरेट तो कौन है स्ट्रक्चर, NH2 के ऊपर लोन पेयर CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। दोबारा बोलो, NH2 के ऊपर लोन पेयर CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। दोबारा बोलिए, NH2 के ऊपर CH2 C डबल बॉन्ड नेगेटिव। आप बोलिए, के ऊपर लोन पेयर CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये कौन है अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बाइंडिंग लिगेंड, साथ ही साथ डायग्लिसरेट कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ ये कौन सा है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का अपना मतलब क्या है, जिसकी दो डोनर साइड्स हो, क्या हो साथ में दो डोनर साइड्स। करेक्ट है भाई, मैंने एग्जांपल दे दिया। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब मेरे पास ये बन गया जी, यहां पी प्लैटिनम ग्लिसरेट 2 हो गया। तो n यहां से स्टार्ट हो रहा है, n यहां से स्टार्ट होते दोनों n हो रहे हैं सेम साइड पे, क्या बनेगा बट अगर n यहां से स्टार्ट हो रहा है, c यहां से स्टार्ट हो रहा है और n ऑपोजिट साइड से स्टार्ट हो रहा है, क्या कहते हैं ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का एग्जांपल मैंने क्या दे दिया ये कौन है मैट हाइड्रोजन डायमाइन सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। बोलो करेक्ट है यस सर। फिर हमने किया ज्योमेट्रिक एसिमेट्रिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ज्योमेट्रिक एसिमेट्रिक कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब 6 में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्टाहेड्रल। ये वाले नहीं बनेंगे, कौन कौन नहीं बनेगा MK6 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इनकी भी रिलेटिव पोजीशन क्या होती है रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लिगेंड्स विल बी द सेम। बिल्कुल ठीक सर, जबरदस्त है। क्या है अब एग्जांपल दिया टाइप 1 Ma4B2 Ma2B4 Ma4B6 तीन टाइप की जशन दी सर। करेक्ट है हिमांशु भाई, लक्ष्य भाई, हर्षित, ये एग्जांपल दे दिया। अगर दोनों ऑपोजिट हो गए तो कौन सी बनाओगे अगर दोनों सेम बनाओगे क्या बनाओगे बोलो करेक्ट है सारी क्लास। यस सर। फिर चार दो एग्जांपल्स दिया, दोनों क्या बनाओगे ऑपोजिट, क्या बन गया दोनों क्या बनाओगे क्या बनेगा अमृत। अब बाकी टाइप बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें तीन लिगेंड का कॉम्बिनेशन था। 6 है तो 3 और 3 का दोनों कॉम्बिनेशन आगे मेरा बच्चा। जब 3 आइसोमर बनेंगे तब जब 3 हमारे लिगेंड्स इकट्ठे होंगे A3B3 में तब सिस एंड ट्रांस नहीं बनता। क्या नहीं बनता सिस एंड ट्रांस नहीं बनता। क्या नहीं बनता सिस एंड ट्रांस क्या नहीं बनता सिस एंड ट्रांस। कब नहीं बनता जब जब 3 तब 3 कंपेयर वैल्यू मान लो ठीक है हम लोग 4 निकलने अंदर। हां क्या होता है हमसे पूछो ना, हमें तो आपको बताएंगे सारे रहस्य जिंदगी के जो आप सीख के आते हो। बताओ मेरे बताओ Ma3B3 A B लिगेंड है B B लिगेंड है। जब इन दोनों का 3 का कॉम्बिनेशन है कितना कॉम्बिनेशन आएगा 3। दोबारा बोलो 3 चार क्रोमाटिन थर्मल 3 का कॉम्बिनेशन। बोलो मेरे साथ 3 का कॉम्बिनेशन किसका Ma3B3 3 का कॉम्बिनेशन। जब सिस एंड ट्रांस है तब क्या आता है हमेशा फैक्ट एंड अब NO2 और NH3 फैक्ट मींस फेशियल NR मींस जब तीनों एक ही प्लेन में लग जाए तो क्या कहते हैं 1 2 और 3 तीनों एक प्लेन में लगे। यस और नो यस सर। यस और नो यस सर। 1 2 3 क्या कह दिया अगर ये दोनों ऑपोजिट लग जाए क्या कह देंगे मेरिडियन। जब 3 कॉम्बिनेशन है कौन सा इसमें 10 से ट्रांस बोलिए सब फैक्ट एंड मल होता कभी सेक्शन ट्रांस नहीं होगा, गलती से एक भी मत देना। फैक्ट कब होता है जब तीनों क्या हो एक ही गुलाई में, कैसे एक ही प्लेन में हो या एक ही गुलाई में हो। हिमांशु भाई कैसी गुलाई में हो एक ही गुलाई में हो तो उसको क्या कह देंगे जब ऑपोजिट जब क्या कह देंगे। आप जब बोलते हो ना सबकॉन्शियस माइंड से बोलते हो, थोड़ा नींद आ रही होती है
रात को बड़े मियाँ छोटे मियाँ चलते थे नेटफ्लिक्स पे। आपके बड़े मियाँ छोटे मियाँ कौन थे? शुभम था कि वो सातवां भाई था शिवम? चलो आ जाओ फिर। कमिंग बैक, हम बात कर रहे हैं जी, तो जब तीन लैगैंड कॉम्बिनेशन आएगा तो फैक्ट एडमायर होगा। जब तीनों एक ही प्लेन में आ जाए, एक ही गोलाई के अंदर आ जाए, एक ही डायमीटर में आ जाए, उसको क्या कहते हैं? और जब ऑपोजिट आ जाए क्या कहते हैं? एग्जांपल दिया रोडी, पीछे एग्जांपल था एंडोम को दे दिया। अगले पे हमारे पास आगे बेटा रोडियम RH होता है, रोडियम Cl3 पायरिडिन। तो अगर ये Cl तीनों एक ही लैगैंड में आ जगह आगे तो क्या करेंगे? अगर ऑपोजिट हट चले आगे तो क्या करेंगे? ठीक है। अगला आ गया Na3B2C, बात तो वही है, ये भी तीन है, ये भी तीन ही होंगे, तो तीन में आ गए, तीन आगे बेटा क्या बन गया? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जब ये वाले ऑपोजिट आ गए तो क्या करेंगे? करेक्ट सारी का। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है Na3BCD। भाई तीन कॉम्बिनेशन आ गया, एक भी तीन कॉम्बिनेशन गेम खत्म। तो क्या बन गया? तीनों में सेम, अगर सेम ना आए, अगर ऑपोजिट आ गए तो क्या कहेंगे? मर्ज। अगर सेम आ गया बोलो करेक्ट सारी का। हर्ष भैया आप जाओ। नेक्स्ट, अब हमारे पास A2 कौन आ गया? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगैंड। यहां पे ये आ गया। इस केस में क्या होगा मेरे बच्चों? एक ट्रांस आया, एक कौन आया? ट्रांस कैसे आया? क्योंकि ये वाले दो ऑपोजिट आ गए, ये दो मतलब भी ऑपोजिट आ गए। अब अगर दोनों सेम आते क्या करेंगे? अगर XY आ जाए Cl पेयर, तो अब ये दोनों अगर ऑपोजिट क्या करेंगे? सिस ट्रांस। अगर ये दोनों सेम है क्या करेंगे? सिस। लगे सारी क्लास को लगे सारी क्लास को फिर हमने सीखा अगर 6 के 6 लिगेंड्स क्या हो जाए? डिफरेंट। क्या हो जाए? 6 के 6 लिगेंड्स डिफरेंट। 6 के 6 लिगेंड्स डिफरेंट। कितने हैं सुमर? प्रैक्टिकली कितने मिलते हैं? अगर पेपर में कितने हैं सुमर? क्या जवाब है? 15। 3 नहीं लिखना, 15 थ्योरेटिकली है, 3 कब है? प्रैक्टिकली। जैसे थ्योरेटिकली आपके 100% आते हैं, प्रैक्टिकली ठीक है। ये हमने इसका टेबल बना दिया। ये एग्जांपल किया, प्लैटिनम के साथ कितने लिगेंड्स थे? अब कहता कौन सा आइसोमर्स? आयोनाइजेशन दिखाएगा नहीं, ब्रैकेट के बाद कुछ है नहीं। लिंकेज में Cn या NO2 चाहिए ना, जो कोऑर्डिनेशन में दो ब्रैकेट चाहिए, वो भी नहीं होगा तो कौन सा आइसोमर्स बच गया? फिर आगे जी कोऑर्डिनेशन में 6 में ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स दो होते हैं, जिसमें कौन सा हो? जिसमें डेक्स्ट्रो टाइप 1 किया A3 सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ये इधर 1 2 3, इसको घुमा दो उधर तो कौन सा बनेगा? डेक्स्ट्रो और ऑक्सलेटो 1 2 3 घुमा दो, क्या बन गया? डेक्स्ट्रो लेवो। A2H2 आ गया बच्चों। अब A तो बाइडेंटेट है, X मोडेंटेट है, ये इधर आ गए 2, ये इधर आ गए L। अब इसको ही मैंने चेंज कर दिया, ये सिस था बेसिकली। अगर ये भी टर्म इधर ले जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ऑपोजिट है वो ऐसा हो तो इसको क्या करेंगे? ट्रांस। तो Ma2H2 या XY के मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखने हैं कितने आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर, एक सिस और ट्रांस, और सिस के क्या बनेंगे? डेक्स्ट्रो और लेवो। तो 1 2 और क्या बनेगा? 3। लगा सारी क्लास? पेलेट कॉम्प्लेक्स लिंकेज में हो नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन दो ब्रैकेट चाहिए, आयोनाइजेशन हो नहीं सकती, एक आइसोमर कौन सा बचता है? ब्रैकेट ऑपोजिट है तो कौन सा आइसोमर हो गया? कोऑर्डिनेशन। लगा सारी क्लास? यस सर। आज हम इतना करेंगे, कल इसको रिवाइज करके लाओ, कॉपी में लिख के लाओ, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, फोटोज ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। गुरु मानद कल की क्लास में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किए, फिर समीरत समझ लें। व्हेनेवर हमने किए ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हर सबसे पहले हमारा टॉपिक था स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक आइसोमेरिज्म में दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल में 4 थे, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन। जबरदस्त। इस पे एक सवाल आया 1 नंबर का, गारंटी बोल रहा हूं, कम से कम 1 नंबर का, 2 नंबर का बन सकता है। स्टीरियो में 2 थे हिमांशु, बहुत जबरदस्त है भाई करण। अब ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस थे। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल था जिसमें फैक्ट और मर भी था, ईशा 104 फैक्ट और मर भी था। A3 B3 वाला अकेला था जिसमें क्या होता? जो फैक्ट एंड मर होता, राइट। अब आगे ऑप्टिकल आइसोमर पे, बाकी सब में 2 बनते थे, सिस एंड ट्रांस बनता था मेरा प्यारा बच्चा। अब हाँ ऐसा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो,
कि ज्योमेट्रिक रिलेशन दो तरह के आइसोमर, दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस में लगता है। ईशा पहले में लगता था कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 हो, दूसरे में लगता था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल में नहीं लगता था कि वो टेट्राहेड्रल में रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स में रहती है, सेम हो जाती है, तो नहीं लगेगा वहां पे। बट स्क्वायर प्लेनर में रिलेटिव पोजीशन डिफरेंट हो जाती है तो वहां लग जाता है। ये बात हमने सीखी, करेक्ट है कुमुदनी। फिर हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सीखा, उसमें सीखा डेक्स्ट्रो और बट उसमें एक ऐसी चीज सीखी जिसमें 3 थे आइसोमर, जिसमें थे MAA2 मतलब बाइडेंटेड लिगेंड साथ में B2 हो जाएगा। उसमें एक सिस बनता था, एक ट्रांस बनता था और सिस के साथ एक मतलब सिस और ट्रांस साथ में डेक्स्ट्रो लेवल बनता था, तो टोटल 3 आइसोमर बनते हैं। ये कल की समरी है। इसके बेसिस पे लविश भैया आज हमने क्या करने हैं, डांस सवालों का, ठीक है, सवालों को डांस करवाएंगे आज। करें जी मेरे बच्चों, सारे करें जी। प्रणव भैया, तो पहला स्ट्रक्चर हमारा है, हमारा सवाल है, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं किस कंपाउंड के। और जब ज्योमेट्रिकल बोलते हैं नवजोत मेरा पुत्र, तब मतलब सिस और ट्रांस बनाना है। क्या बनाना है, सिस और ट्रांस। तो मेरा पुत्र हर्ष बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिगैंड कितने हो गए, 6 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया जी। इसका पहले समझना है मेरे साथ, फिर लिखना है। हर्ष मैंने कहा था ब्रैकेट नहीं लगाओ तो क्या हो जाएगा सवाल, ठीक है, नीलो भाई ने बिल्कुल ठीक बोल दिया। Cl यहाँ, Cl यहाँ 4 NH3 लगा दीजिए विनम्र भाई, ठीक है विनम्र भाई, विनम्र, ठीक है जी। अगर आप मेरे से इसका नाम भी पूछोगे मैं नाम भी दे पाऊंगा। ये ट्रांस हो गया, पहले समझ लेते हैं। ट्रांस 2 क्लोरीन है, तो ये क्लोरो है, ये अमाइन है, टेट्रामाइन पहले आएगा। ट्रांस टेट्रा अमाइन, यस, डाइक्लोरिडो, बोलो करेक्ट है। आगे आ गया कोबाल्ट, यस और नो। अब हर्ष नी ये X, ये बेटा -2, ये मेरा उत्तर 0 हो जाएगा, 3 बन जाएगा, कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है सर। नहीं क्लोरो लिखना, हाँ लिख सकते हो, क्लोरो लिख सकते हो। अब इसका मेरे बनाना सिस, तो बना देते हैं। फिर मेरे पास 6 और मेरे पास फिर क्या आ गया, अमृत मेरा पुत्र पॉजिटिव चार्ज, अगेन Cl, अगेन Cl, NH3 मेरे प्यारे बच्चों, नाम सेम रहेगा हर्ष, बट आगे क्या लग जाएगा, सिस। सारा कंपाउंड सेम रहेगा बट आगे क्या लग जाएगा, बोलो याद है किसी को प्रॉब्लम? Anyone in the class who says sir I have a bit problem in this, I can help you with that. किसी मेरे प्यारे गूगे मोगी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक, बेटा उसको नहीं, मैंने Cl को मैंने क्या कहा, रिलेटिव पोजीशन होती है, ठीक है। जैसे इसने तेरे ऊपर हाथ रखा है तो तेरे साथ सिस होगा ना भाई, रिलेटिव पोजीशन देखनी है आपको। चलो कमिंग बैक, इधर आ जाइए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है दोबारा, बाहर नेगेटिव आयन लगेगा, यस और नो। बस ये गलती मत करना जो अक्सर बच्चे करते हैं, मैं देखा उनको करते हैं, बिल्कुल जो 2 होंगे वो ऊपर और नीचे लग जाएंगे। मेरा प्यारा बेटा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। तो NH3 यहाँ बेटा Cl लग के ये ट्रांस बन जाएगा आपका। कौन सा बन जाएगा समीर सदांशु, ट्रांस। बेटा नाम भी देना जरूरी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, नाम नहीं देंगे कैसा बोल रहेगा, अपने को ओए कोई नहीं बोलना। ट्रांस करें जी। ये साइनो या अमाइन, डायमाइन, टेट्रा साइनो, हिमांशु, रिपीट नहीं करूंगा मैं क्योंकि ये मीतपाल जी नहीं है, तो मेरी आवाजें वहां निकालनी, मेरी क्लास में नहीं। हर्ष, टेट्रा साइनो, डायमाइन, टेट्रा साइनो फेरेट ऑफ आयरन का ऑक्सीजन स्टेट X, दिस इज -4, दिस इज 0, वहां जाओगे 3 हो जाएगा, फेरेट 3 आयन। क्या एक क्लास हर लगती समझ? हाँ हिमांशु भाई बोला नहीं, अब लगती समझ, वेरी गुड। अब अगर मैं इसका सिस बना दूं, यहां पे NH3 और NH3 मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं वो सब बच्चों क्लियर होना चाहिए। Cn मेरे बच्चों, Cn एंड देन यू हैव हर्ष यहां पे नेगेटिव, तो ये सिस आइसोमर मेरा प्यारा बच्चा बन गया। बोलो क्या यहां तक किसी को समस्या आती है? हाँ मेरा बेटा
नाम कैसे है बेटा? दो, ये इन दोनों में से पहले कौन सा लगाऊं? सर मुझे समझ नहीं है, डायमाइन लगा दिया, क्योंकि ए पहले आता है, सी बाद में आता है, टेट्रासाइक्लो लगा दिया। आयरन जब नेगेटिव होता है तब कहता है नेगेटिव आयन इज ऑलवेज 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8 लगाना है। फेरेट लगा दिया। बोलो मंजूर है सारी क्लास? आओ जी विनम्र भाई थर्ड पार्ट करते हैं। क्या कहता है विनम्र भाई? सवाल क्या है? द कॉम्प्लेक्स CONH3 CO3Cl हैज टू आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आप उनका नाम बताइए, स्ट्रक्चर बनाइए और गेम खेलते हैं इसकी। तो हर्ष बहुत इजी है यार मेरे लिए, मैं करता हूं आपके साथ। CONH3 5, तो एक बार Cl अंदर ले लीजिए, एक बार कार्बोनेट आयन बाहर ले लीजिए। बन गया सारी क्लास। अगले केस में मैंने क्या किया शुभम? CO3 अंदर ले लिया और Cl बाहर निकाल दिया। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? एक बार बोल दो यस और नो। अब इनका ये स्ट्रक्चर बन गया, नाम बना दीजिए। मैंने कहा जी नाम बनाए थे, अनस्टेज पर नाम क्या बनेगा बेटा? अंदर वाली ब्रैकेट का पहले देखना है। पेंटामाइन, यस और नो? हर पेंटा अमाइन में दो ए आएंगे, एक तो पेंटा का ए आएगा, एक अमाइन का ए आएगा। महक पेंटा अमाइन, क्लोरो कोबाल्ट। अब भैया ये था x, ये था 0, ये था -1, ये -2 होता है तो यहां जाके क्या देगा? +2। कोबाल्ट 3, कोबाल्ट मेरे प्यारे बच्चों 3 कार्बोनेट। बोलो मंजूर है? नीचे आ जाइए बड़े भैया। तो ये कार्बोनेट, ये अमाइन, ये भी 5 से पहले, सो पेंटा अमाइन, ये पेंटा का बन गया। हर बात को आपने बहुत सीरियसली पढ़ना है। आपकी जो मेंटालिटी है वो इंडियन टीम की तरह होनी चाहिए, मैच हार में फिर भी जीतेगी। पेंटा अमाइन मेरे प्यारे बच्चों कार्बोनेटो, राइट? देन यू हैव कोबाल्ट। Now oxygen state might differ. I am not very sure. Let's check. नहीं सेम रहेगी x0 and this is -2. This is -1. So this is +1. Yes or no? Yes. Semi yes or no? Yes. Cobalt 3 and then you have my friends chloride. करेक्ट सारी क्लास? तो नाम भी आ गया, स्ट्रक्चर भी बना दिया हमने। मैं है अगले में आ गया, दोनों में से ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? अगर हर्ष आप इसको बड़े करीब से देखें तो आपको कुछ इस तरह नजर आएगा। MAA2 कोमल लिखी मतलब अभी बेटा B2। क्या हर्ष ऐसा नजर आ रहा है आपको? जो भी ऑक्सीजन स्टेट ला रहे हैं साथ में। Why? Because ये वाला एक बाइडेंटेट लाइगैंड है, सिमेट्रिकल। यस और नो? ये कौन सा लाइगैंड है? तो हर्ष ये AA के साथ 2 आ गए। लविश बेटा, कुमुद बेटा, महक बेटा, निमरत बेटा। हमने कुमुद कल किया था, हमने निमरत गुरमानत कल किया था विशाल सर के साथ। क्या किया था? हमने कहा था ये वाला अंश या तो सिस बनाएगा या ट्रांस बनाएगा, और जो ट्रांस होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, बट जो सिस होता है वो डी में भी जाएगा। वो किस में जाएगा? तो एक इसका आइसोमर, एक इसका आइसोमर, एक इसका आइसोमर। ये वाला तो बनेगा नहीं, बट ये वाला साथ में बन जाएगा। ये ट्रांस, यस और नो? टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। एक बार बोल दो यस और नो। फोर्थ नहीं बनेगा। अब बना के भी अगर आप तो इसका सिस ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा आएगा? सिस। ट्रांस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा सारी क्लास का। श्योर है? चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं समीर सुधांशु बेटा। हमने इनके नाम देना है और इनके स्टीरियो आइसोमर देने हैं। जब महक मुझे दी जाएगी स्टीरियो आइसोमर, तो मुझे ये नहीं भूलना कि मुझे स्टीरियो आइसोमर्स में मेरे पास ज्योमेट्रिकल भी होगा और मेरे पास ऑप्टिकल भी होगा। मेरे पास कौन कौन होगा? अरे यार नीनी वाले भैया क्या क्या होगा? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया भैया, इसका पहले नाम बना देते हैं। तो नाम आ गया भैया इसका, ये आ गया 2, तो बिस, ये E है, ये C है, तो पहले C आएगा। यस और नो? तो डाइक्लोरिडो, इधर से बिस, एथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है सर। डाइक्लोरिडो, बिस, एथेन 1,2 डायमाइन। जब भी बाइडेंटेट हेक्साडेंटेट होता है तो 2 लगे तो बिस लगता है, 3 लगे ट्रिस लगता है। ठीक है, बिस, एथेन 1,2 डायमाइन, डाइक्लोरिडो लग गया।
कोबाल्ट ऑक्सीजन शेड निकालनी पड़ेगी, इसकी 0 होती है, इसकी -2 है, कि प्लस है, ये x है, 3 हो गया, आयन हो गया। क्या चीज लिख सकते हो, तो लिख सकते हो, बट आइयूपैक नेम नहीं होगा। क्या इथाइलिक डायमाइन जो होता है वो कच्चा नाम है, जैसे निम्बरत, निम्बो बात सुनी, तो निम्बो जो होगा वो कच्चा नाम होगा, निम्बरत क्या हुआ, पक्का नाम। हाँ जी बेटा, क्या बताऊं फिर से, डायरेक्ट ये कितने हैं, बेस की हुआ, क्योंकि बाइंडिंग लाइकेट है, इसको बाहर निकालना पड़ेगा, जल्दी समझ आ जाएगा। मेरा प्यारा बेटा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। अब हमने इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्योमेट्रिकल हमें पहले देखना पड़ना है कि इसका कौन कौन बनाता है। हमें पहले ये सीखना पड़ेगा, ये ज्योमेट्रिकल बनाता है, ये ज्योमेट्रिकल बनाता है, ये फिर कौन सी हर्ष टाइप बन गई, अमृत, ये बन गई टाइप MAA2 FB2। हमने सीखा हुआ इसके 3 आइसोमर होते हैं। यस अंश, बेटा ये तो आपको जो उसकी कैटेगरीज है उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मुझे पता है मेरी क्लास में आवाज निकालो कि मीतपाल जी के पीछे बैठ के सारे बच्चे होली घाट के या ICSE वाले बच्चे स्मार्ट होते हैं। बचपन में सिखाया जाता, हमें भी सिखाया गया था सेंट फ्रांसिस में, तभी तो अमृत भी है। हमें पता है, प्रैक्टिस है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी है कौन स्टीरो है कौन ज्योमेट्रिकल वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है हर सेक्शन से पहले ले रहा होगा, साथ में 2-4 और कुंडी खेल रहा होगा, मुझे पता है, प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करनी है। कमिंग बैक, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर्षित अब क्या करना है, यहाँ Cl, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों En, यहाँ पे भी क्या हो गया, और मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इसलिए मैं गुस्सा नहीं करता, मुझे तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना यार। तो अब ये ऑपोजिट है तो क्या बन गया, ट्रांस, नाम तो दे चुके हैं। अब मैंने इसका क्या बनाना साथ में, सिस बनाना है। हर जब मैं इसका सिस बनाऊंगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया इसका Cl, ये आ गया Cl, ये आ गया En, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों En, and this will give you positive charge, this is cis। ये मैं पहले ही बना रहे हैं। इसका तो डेक्स्ट्रो भी बनेगा, यस और नो। ये मान लो मेरा राइट में जा रहा तो D आइसोमर है, सिस का ही D है, तो सिस का L भी बना लेते हैं। तो भाई ये Cl था, ये Cl था, ये En आ गया गुण मानत, यहां पे भी En आ गया गुण मानत, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये सिस का क्या बन गया, L, दैट इज लेबोरेटरी। तो ब्रदर बेसिकली इसके 3 आइसोमर बने पहले वाले के। क्या सारी क्लास को लगती, समझ के नहीं लगती? दोबारा बोलिए, पक्का? नहीं लगा तो बताओ मुझे। Anyone who is not, please tell me. Yes. डिफरेंस क्या है बेटा, ये डेक्स्ट्रो राइट में होता है, लेवल लेफ्ट में होता है, दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर्स है। अगर दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमर्स है मेरे प्यारे बच्चों, तो डेक्स्ट्रो कहता है मैं घूमूंगा राइट में, मैं ऑप्टिकल रोटेशन को राइट में लेके जाऊंगा, लियो कहता है मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा। ये हमने पहला वाला काम कर लिया, डन है सारी क्लास। अब ये अगले दो भी करने पड़ेंगे। अगला सेकंड है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, जो सेकंड एग्जांपल है वो है मेरे पास CrC2O4 -3। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? देख लेते बेटा, 3 और 3 दोनों है, ठीक है बेटा। तो ये जो टाइप बन गई, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर सके, अगर आपका इतना माइंड चले, तो आप देखेंगे ये MAA3 बन गई, यस और नो? ये टाइप बन गई। टाइप्स आपको लर्न करनी पड़ेगी, आप पूछते कैसे करना पड़ेगा, टाइप्स लर्न करनी पड़ेगी। तो पहले इसका नाम बना लेते हैं, ट्रेस। अब ट्रेस क्यों लगा हिमांशु? क्योंकि 3 है, बाइडेंटेट है। अगर 3 मोनोडेंटेट हो तो ट्राई बोलते, अगर क्लोरीन 3 होता तो ट्राई क्लोरीन हो, बट अगर जोड़ रहे हैं आपस में डेंटिसिटी तो क्या कहेंगे, ट्रेस डेंटिसिटी। ठीक है, आज भी मीटबाल की क्लास में करना आपने। ट्रेस ऑक्सलेटो, ट्रेस क्या बन गया, ऑक्सलेटो। अब आगे क्या बन गया हिमांशु, क्रोमेट। हर्षित क्या बन गया, ये x आ गया, ये -2 होता है, ठीक है सारी क्लास। तो क्या बन गया, x + 3 × -2 = -3। x कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3 आ गया। क्रोमेट नेगेटिव आयन, बोलो करेक्ट है सारी क्लास? ऑक्सीडेटर, ये नाम ऑक्सीडेटर जी, OX लिखो या C2O4 लिखो, ऑक्सीडेटर होता है।
अब इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं हर्ष। मेरा प्यारा बच्चा, इसमें जो सिस ट्रांस नहीं बनेगा हर्ष, इसमें सिस और ट्रांस नहीं बनेगा। तो मैं इसको OX में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। बिल्कुल नहीं बनेगा, वो A3B3 होता है, ये -3 चार्ज। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका ये जो फैक्टर मर होता है वो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, MA3B3 में आता है। लगा सारे क्लास को? ये अगर आपने ये राइट में मान रहे हो तो ये डी आइसोमर है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो वाला कौन सा आ गया? यहां तक नहीं लगा किसी को समझ तो मुझे बताओ, मैं आपकी दोबारा बता सकता हूं। आई कैन हेल्प यू अगेन मेरे प्यारे बच्चों। किसी को यहां तक नहीं लगा? लगा सारी क्लास को? अब हर्ष हमारा, मेरा नंबर भाई तीसरा कौन था? CONH3Cl3। अब ये हिमांशु जो आप मांग रहे हो वो है, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल गया। क्या है वो? CONH3 और AB3 और ये Cl है। अब हर्ष ये कौन सी करता है? हर्षित हर्ष ये कौन सी करता है कुमुद बच्चे? फैक्ट एंड मान, वाई बिकॉज़ ही Na3B3 कर रहा है ना? तो अब क्या होगा निन्नी वाले भैया? यहां मेरा प्यारा बच्चा CO, ये आ गया CO 1 2 3 4 5 6। तो एक ही प्लेन में ले लो पहले सारे। एक प्लेन वाले को क्या कहते हो? बिल्कुल ठीक। एक को फैक्ट आइसोमर या फैक्ट का पूरा नाम क्या होता है? करेक्ट मेरे भाइयों। यहां पे क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, NH3 शुभम भैया ने बिल्कुल ठीक बोला, ऑपोजिट आ जाएगा। बाकी जगह में क्या लग जाएगा? ये कौन सा हो गया? मर या मैरिडीन आइसोमर। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? यहां तक किसी सवाल में प्रॉब्लम हो? जितने मर्जी ना ये ले जो ना देना। अमाइन और क्लोरीनो, ट्राई अमाइन बेटा। बोल से यस। अक्षत भैया ट्राई क्लोरीडो। बोलो करेक्ट है। कोबाल्ट 3 ऑक्सीजन सीड आ जाएगी इसकी। Y3 बाहर 0 है, ये -3 है, ये 0 है। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? समझ आ गई यहां तक कल के टॉपिक? क्लियर हो गया सारी क्लास को? क्लियर हो गया है? इसके लिए थोड़ा सा कर जाके हाथ चलाना पड़ेगा कॉपी पेन पे, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग। अगर आप सोचोगे कि मैं क्लास में ऐसे बैठ के खुल लो अभी टांगे खोल के, तो समझ नहीं आएगी। ठीक है, अंदर हो जाओ बेटा। चलो अब मतलब जैसे बैठी हो तो सब कुछ अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमरिज्म आपने कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने कहा था 3 थ्योरीज है, यस और सारी क्लास बोल दीजिए कितनी थ्योरीज है? 3 मैंने कहा था। पहली थ्योरी आपने पढ़ी, वेरी नाइस। वर्नर थ्योरी की अगर मैं समरी करूं कैलकुलेट, तो हर्ष और महक मेरी हेल्प करेंगे। ये आज इसी टॉपिक का ओरेंट और टेस्ट भी था। अब अगर मैं इसको समरी लूं, इसमें 2 तरह की वैलेंसीज थी मेरे बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी मेरे प्यारे बच्चों इधर देख लो सारी प्राइमरी वैलेंसी, और साथ में वैलेंसी होती थी बहन और हर्ष। कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी। हर्ष प्राइमरी वैलेंसी क्या फुलफिल करता था? वो सर पहले भैया को बोलने दीजिए फिर आप बात करेंगे। प्रणव ने हाथ उठाया, मेरी हाथ की। ऑक्सीडेशन। क्या प्रणव ऑक्सीजन चेंज करता है प्राइमरी वैलेंसी से? यस और नो? क्या सारी बोलते हैं यस और नो? बहुत बढ़िया बेटा, आई लव यू फॉर दैट, बहुत जबरदस्त। ये ऑक्सीडेशन स्टेट करता है फुलफिल। बोलो मंजूर है सारी क्लास? कोई नहीं बोलेगा, मेरी दीदी बोलेगी। ये कौन जब करता है फुलफिल? कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत जबरदस्त दीदी, वेरी नाइस।
ये कोऑर्डिनेशन नंबर करता है। हमने ऐसे करते करते सारा सिलेबस सीख लिया, बढ़िया सा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन नंबर करता है। नॉन डायरेक्शनल कौन होता है? 1 मिनट, आप बताएं नॉन डायरेक्शनल। दोबारा सोचो, फिर ठीक है। नॉन डायरेक्शनल होता है ये वाला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दक्ष भैया, आज जाने का घर मन था, पूरा पढ़ के आए हो। ये क्या होता है? डायरेक्शनल, बहुत जबरदस्त दक्ष भैया, वेरी नाइस, वेरी ये समझ लगे सारी क्लास में? तो हम इसमें और टाइम पर नहीं लगाएंगे। अब हम, हाँ जी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर की जगह लाइगैंड्स। yes, number of ligands surrounding central matter atom is same as the coordination number। अब करते हैं निम्रत दीदी सेकंड टॉपिक। जनरल मेरे साथ नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या नाम है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और तीसरा टॉपिक है लवेश भैया हमारा, कौन सा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब अगर आपको जो टीचर लोग हैं या YouTube पे पढ़ाते हैं या मेरे जमाने के टीचर हैं या कोई नया यंग जनरेशन है, करंट भाई को ये भी करवाएगा और वो भी करवाएगा। मैं क्योंकि आपका ब्रदर हूं तो मुझे पता आप कैसे हो, मेरे जैसे हो। इतना दिमाग में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, दिमाग में और बड़े जो चल रहा है वो रिवाइंड हो रहा है बार बार। उसको रिवाइंड कर रहे हो तो इसमें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम है, इसलिए इसकी जगह मैं आपको डायरेक्ट इसका कॉम्बिनेशन करवा दूं। इन दोनों को रल के एक ही थ्योरी निकाल देंगे, दोनों का मिक्सचर, और सारे सवाल बनेंगे प्रणव भाई से। ठीक है, तो मेरे पास भी +2 में इतना टाइम नहीं था तो मैंने भी इतना जोर नहीं लगाया, आपके पास भी नहीं है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इतना समझ लीजिए, जो लिखूंगा बस वो समझ लेना। पहला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। दोबारा बोल दो एक बार। जनरल दीदी, पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा ऑर्बिटल कौन सा है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। गुरु मानव दीदी, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा वो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा के लिए, जो मर्जी हो जाए, या तो बनाएगा D2sp3 या बनाएगा DsP2। बताऊंगा कहां से आता है। कौन बनाएगा? या तो D2sp3 या कौन बनाएगा? और जो आउटर ऑर्बिटल होगा, या उल्टा कर दो इसका, या तो बनाएगा sp3d2 या बनाएगा sp3। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समरी दे रहा हूं चैप्टर की। आपको वाह सारे सवाल बन गए। इसको समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्सेस के पास जाना पड़ेगा, हमें कॉम्प्लेक्सेस के पास जाना पड़ेगा। तो हमने कहा था इस चैप्टर की शुरुआत में दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा फेमस है। पहला कौन सा है? दूसरा 4 और 6। जो 4 वाला है वो दो तरह का होता है, टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एंड। अच्छा जी, बिल्कुल सही है सर। ईशा मैम क्लास में कौन सी और कोई चीज तो मैं कर दूं, फिर कर लीजिए बेटा। स्क्वायर प्लेनर और अब मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा होता है? ठीक है। करण भाई ये कहता है टेट्राहेड्रल मेरी एक ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी? कौन सी? कौन सी? इसकी। ये भाई कहता है DsP2। भाई है तो टोटल 4 ही ना, एक S 2 P 1 D, 4 हो गए। इसमें भी 4। वो तो पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं पॉसिबल? एक मिनट, क्या नहीं पॉसिबल बताओ? वो सेम सिस से ट्रांस पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल है भैया। आपको पता नहीं क्या कुछ और। ठीक है, ये वाला कहता है मैं हूं बादशाह, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वाला कहता है भाई मैं बादशाह नहीं, मैं कंपनी का ओनर बनता हूं, तो मैं करूंगा सुबह 3 घंटे से, तो यहां मैं रैली निकाल लूंगा। अकेले खुश नहीं होना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? इनर ऑर्बिटल। दक्ष भैया ये कहता है, ये वाला बंदा
मैं हूं या तो डायामैग्नेटिक बता दूंगा जिस शब्द का मतलब नहीं पता होगा, या वेरी वीकली पैरामैग्नेटिक, या तो मैं डायामैग्नेटिक हूं हर्ष भैया, या फिर मैं कौन हूं, वेरी वीकली पैरामैग्नेटिक। ये कहता है आपकी ऐसी की तैसी घर से उठा लेंगे, ये हाईली पैरामैग्नेटिक है। कौन है? कौन सा है? हाईली पैरामैग्नेटिक है। ये भाई आ गया हमारे पास, ये तो आ गया जबरदस्त। ये कहता है या तो मेरे पास आओगे sp3d2 के साथ, या मेरे पास आओगे हर्ष d2 sp3 के साथ। लविश भैया, लविश भैया किसके साथ आएंगे? ये जो sp3 के साथ sp3d2 के साथ, इसका पकड़ा हो तो बोल लो कैसे भैया, sp3d2 या फिर d2 sp3। ये वाला लविश भैया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो यह प्रॉपर्टी चले जाएगी इसके पास, हाईली पैरामैग्नेटिक। बट लविश भैया ये कहता है मैं हूं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो फिर ये प्रॉपर्टी चली जाएगी डायामैग्नेटिक या फिर सर ये इनर आउटर की थोड़ा कॉन्सेप्ट बताओ क्या चीज है। तो विनम्र भाई, क्योंकि आज आप बड़ा अच्छा स्मार्ट लग रहे हो, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं, आपके कारण बता रहे हैं क्लास में, जिसमें डी ऑर्बिटल से काम चल रहा हो। शुरुआत हर्ष डी से हो रही हो, बट अमृत मेरा बड्डा भाई, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसकी शुरुआत n-1 डी से हो रही हो, या सिंपल भाषा में s से हो रही हो। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसकी शुरुआत डी से हो, वो या वो बड़े वीकली पैरामैग्नेटिक या स्ट्रांगली डायामैग्नेटिक होते हैं, और जो दूसरे होते हैं आउटर ऑर्बिटल, ये बड़े पैरामैग्नेटिक स्ट्रांग होते हैं। अब डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है वो भी सीखना पड़ेगा आपको। पैरामैग्नेटिक का मतलब है जो छड़ा है, परमीश वर्मा जी का लगा दो, टॉर में छड़े हैं, पैरामैग्नेटिक वो है। कौन है? आप कौन से हैं? पैरा के डाया आप बता दीजिए हमें। पैरा। और ये कौन होते हैं? हर्ष कौन होते हैं? हम लोग डायामैग्नेटिक। मींस इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और दूसरा पेयर बना रहा है। अमृत ये तू और है ना, ये तू है भाई मेरा पैरा। तो ये कौन होता है भाई? एक ऊपर एक नीचे, एक कपल में आता है, जोड़े में आता है, इसको डायामैग्नेटिक कहते हैं। लगा सारी क्लास में समझ? एक पैरामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक। कौन है? सिंगल भैया, जोड़ा नहीं बना पा रहा, कोशिश बड़ी कर रहा है, बन नहीं पा रहा। डायामैग्नेटिक हमेशा कोशिश नहीं करता, हमेशा इसका होता है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या तो वीकली पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक ही होगा। और भैया हरेली भैया, डायामैग्नेटिक हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक कौन होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां तक कहानी लगती है समझ? सारी कहानी लगती समझ? अब कहानी में छोटा सा नया एडिशन पॉइंट है। एक हमारा और बेबी है, वो होते हैं दो तरह के लाइगैंड्स। दो तरह के क्या होते हैं हमारे पास? क्या होते हैं दो तरह के? चलिए एक और सर, वेरी सिंपल एग्जांपल हम करेंगे इसका। FeCN6 -4 FeH2O 6+2। यहां तक ठीक है? ये दो एग्जाम्पल। बेटा लविश, हमें देखना है CN कहां पे है? CN वाटर कहां पे है? ये कौन सा लिगैंड हो गया? स्ट्रॉन्ग। ये कौन सा हो गया? पहले मेरी अटेम्प्ट सीखना मैं करता कैसा, फिर करना। ये हो गया स्ट्रॉन्ग लिगैंड कॉम्प्लेक्स। बोलो करेक्ट है? ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड कॉम्प्लेक्स हो गया। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? बोलो करेक्ट है? इसका मतलब दोनों ऑक्टाहेड्रल ही हैं, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल होंगे, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बट इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना।
इसकी हाइब्रिडाइजेशन और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? बोलो मंजूर है? यहां तो कोई प्रॉब्लम? बस अब मंजूर। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसकी भी Fe+2 आएगा, ये 26 होता है, ये भी Fe+2 आएगा, 26 होता है, गुड़िया ये आ जाएगा 3d6, क्योंकि आयरन जो होता है अकेला 26 होता है आर्गन 4s2 3d6। जब हर्षित और हिमांशु और लक्ष्य जब यहां पे 2 आया पॉजिटिव तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, कहा था S से निकालना D से पहले। बोलो ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। एन कितना हो गया? इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? बोलो क्लियर है? आर्गन बोलो मंजूर है? पेयरिंग तो करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा? कौन सा कॉम्प्लेक्स है? नो पेयरिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो आपका, एक करके लेता हूं, ठीक है? हाँ जी, डाउट? वो स्ट्रॉन्ग जो है लिगैंड वो डायमैग्नेटिक बनता है, पर वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड डायमैग्नेटिक बनता है। बिल्कुल ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक भी तो बना सकता है, वीकली पैरामैग्नेटिक बनाए अगर वो एक ना बच जाए, इसमें 4 बच जाए, एक आधा इसमें बच जाएगा, बच सकता है। एग्जांपल दूंगा, लगे समझ? कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसमें 3-4 नंबर का सवाल बनेगा। अब आती है हमारी आखिरी थ्योरी जो अकेली हम पढ़ेंगे। अब इसको ध्यान से पढ़ना है। पहले आज मैं क्या करूंगा, इसकी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, आज मैं कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, कल मैं इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा। चलेगा भाई? जो पीछे पड़ी वो बीपीटी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वाली कौन सी है? ये भी दोनों कॉम्प्लेक्सेस में लगती है भाई, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस में लगती है। पहले करेंगे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात। हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? इसमें 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। हो गए 5 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल? तो सबको पता होना चाहिए। डी के, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मैं क्लास में आपको 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मतलब जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी, कौन सी एनर्जी हो? तभी तो एक जैसे पड़े हैं, एक ही लेवल पे पड़े हैं। अगर एक एनर्जी ना होती लक्ष्य बेटे तो इनके क्या होता? एक जैसे नहीं होते। ठीक है जी? दोबारा बोलो। डी एक्स वाई हमेशा ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी के 3 होते हैं, +1 में करवाते हैं। इनकी डीजेनरेट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट एनर्जी। ठीक है? अब ये बात थोड़ा ध्यान से समझना। हमने इनको थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड किया, इस एनर्जी को हम कहते हैं CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
कौन सी एनर्जी? दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए। डेल्टा नॉट से सिंबलाइज कर। 5 थे ना हमारे पास, 2। अच्छा अब होता क्या बेसिकली, मैं इसको स्टोरी समझाता हूँ, यहाँ कंक्लूजन निकालता हूँ। 2 हायर एनर्जी वाले होते हैं, वो ऊपर निकल जाते हैं हायर एनर्जी वाले। 3 अमृत लोअर एनर्जी वाले होते हैं, वो नीचे रह जाते हैं। जो हायर एनर्जी वाले होते हैं हर्ष, उनको कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। बोलो क्या कहते हैं? तो लोअर एनर्जी वाले T2G ऑर्बिटल्स। बोलो ये बोला करो भाई। हायर एनर्जी वाले लोअर एनर्जी वाले, हायर एनर्जी वाले लोअर एनर्जी वाले, हायर एनर्जी वाले लोअर एनर्जी वाले, लोअर वाले लोअर वाले, हायर वाले हायर वाले, लोअर वाले, हायर में dx² - y² dz के बच्चे भी यूट्यूब पे लेक्चर देखे क्या इतनी हमारी क्लास मजा ही आया। dx² - y² dz² नीचे में dxy dyz d। बोलो करेक्ट सारे क्लास। अब सर हायर एनर्जी आई कैसे? सवाल तो हर्ष ये मेरा कि हायर एनर्जी आई कैसे, है ना? मजा तो फिर बताओगे सर आप, ऐसे मजा नहीं आता। मान लीजिए अक्षर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपके ऑर्बिटल्स पड़े थे 5, ठीक है, 5 नीचे पड़े। यहां लिगैंड्स थे, यहां लिगैंड्स है और इधर लिगैंड्स है। मान लीजिए जब ये स्ट्रेट जा रहे हैं, साथ में लिगैंड्स आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन है, यस और नो? आपस में क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। जब रिपल्शन होती है एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज। स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? अब लिगैंड जा रहे, बट ये थोड़ा दूर है, इनके बीच में लिगैंड्स आ रहे हैं, इनके साथ कोलाइड नहीं कर रहे। इस केस में रिपल्शंस क्या होंगे? कम। एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? ये वाले जिसमें ये होता है, ये होते हैं ईजी ऑर्बिटल्स, और जिसमें ये होता है, ये कौन से होते हैं? 2G ऑर्बिटल्स। इसलिए एनर्जी का डिफरेंस आता है। एनर्जी का डिफरेंस कितना आता है? यहां पे आता है 3/5 डेल्टा E, और यहां पे एनर्जी का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है? 2। लगा सारी क्लास? ये थे सारे बराबर की एनर्जी। भाई आखिर रश आ गया, वो झगड़ा हो जाएगा, हमारा कोलिजन हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगी, भाग्य ऊपर एनर्जी भागी। इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ये एनर्जी कितनी ज्यादा है? 3/5 डेल्टा नॉट। इसको मैथमेटिकली करूंगा तो 0.6 डेल्टा नॉट आएगा, और अगर इसको करूंगा मैथमेटिकली कितना आ जाएगा? डेल्टा नॉट कौन है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लगा सारी क्लास? आज मैं यही तक करवा रहा हूं, इसको हम कल करेंगे। यहां तक कल पहले पढ़ के आना सारी क्लास, ठीक है? सी हाँ जी प्लीज, हाँ जी प्लीज, श्योर। ये ऑर्बिटल 5 है। मान लो मैं ऑर्बिटल में जा रहा हूँ स्ट्रेट रास्ते में, मेरे आगे क्या होगा? दूसरा ऑर्बिटल आगे, ये कोई लिगैंड है, मेरी आपस में क्या होगी? रिपल्शन, टकराव होगा। जब रिपल्शन होगी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये वालों की एनर्जी बढ़ जाती है, ये वालों की एनर्जी कम होती है, क्योंकि इन बिटवीन द लिगैंड्स आते हैं। लगा सारी क्लास को समझ? यहां तक सारे बच्चे नोट करेंगे, फिर हम आगे रिपीट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? सी यू गाइस टुमारो। तो अब हर्ष क्या था? ये जो इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल स्टोरी है ना, ये करवाता है VBT। कौन करवाता है? बट ये जो लिगैंड्स है ये करवाता है CFT। तो दोनों कॉम्बिनेशन सारे समय बच जाते हैं। लिगैंड्स, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कौन देता है? दोनों कंबाइन करके जवाब आ जाएगा। तो इतने हम गधे नहीं है कि एक ही कॉन्सेप्ट को रखते हैं, तो क्या बन जाता है, कुछ और करें। तो हम ये काम इतना लंबा नहीं करेंगे। कोई भी जवाब आपका हिंदुस्तान में कोई निकाल दे, सवाल सारे बन जाएंगे। दोबारा बोलो। हाँ, वो वाला एक फॉर्मेट है, वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, उसका कोई जुगाड़ नहीं है। ओके, सो अब ये हमारे बता दो बेटा,
अब क्या है हर्ष भैया, हमारे पास क्या है, लाइगैंड्स है, राइट। अब गेम आ गई सारी लाइगैंड्स के ऊपर। प्लीज एवरीवन, हमने अभी पीछे पढ़ा ये सारी स्टोरी। अक्षर स्टोरी क्या थी, मेरे पास कॉम्प्लेक्सेस दूसरा रखे हुए हैं, कोऑर्डिनेट नंबर 4 और 4 एंड 6 है ना। 4 में बनता है टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर, टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एंड मंजूर है भाई। टेट्राहेड्रल बनता है कोऑर्डिनेट नंबर 4 में और स्क्वायर में नंबर 4 में बनता है sp3 dsp2। sp3 तब होता है, हमेशा हर्ष याद रखना, हमने sp3 तब होता है जब हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आउटर ऑर्बिटल हो, हाईली पैरामैग्नेटिक हो, इनर ऑर्बिटल में dsp2 और डायमैग्नेटिक या डीसी पैरामैग्नेटिक रहता है। इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में sp3 d2 d2 sp3 आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल, करेक्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कब आउटर, कब इनर, कब s पे लगेगा, कब d पे लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा? प्रॉब्लम तो ये है। उसके लिए हमें ये लाइगैंड्स लर्न करने हैं। अक्षर बेटा लिखना बंद कर दे, दक्ष ये है, हमेशा याद रख लीजिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, this is the increasing order of the strength of ligands. This is the increasing order of the strength of ligands. अब आपने समझना है, मैं करूंगा क्या, फिर आपने गेम खेलनी मेरे साथ। पहले समझना बहुत जबरदस्त तरीके से, आपको बढ़िया अच्छी चीज सिखाऊंगा। मान लीजिए मेरे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, पहला और दूसरा। मैं बिना कुछ किए ना, मैं बता सकता हूं, आप भी बताएंगे अभी 5 मिनट बाद कि सर ये खेलेगा d2sp3 में, सर ये खेलेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, सर ये पैर को चेक कर लेते पैरामेडिक, ये गेम खेलेगा। हर्ष मैं बिना देखे बता सकता हूं ये कौन सा है, sp3 d2 और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सर आपने कैसे चेक किया, आपको कैसे रात को सपना आया कि आपके पास सिंड्रेला है जो जवाब देगी? जवाब ये है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, महक दीदी, निम्रत दीदी, अगर मेरे पास वीक लाइगैंड हुआ, बोलो मेरे साथ, ये हमेशा मेरा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनवाएगी। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनवाएगी? बट अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लाइगैंड हुआ, बोलो मेरे साथ, ये मेरा हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। एक अमोनिया एक एफ, ऑर्डर देखिए जरा पीछे, अमोनिया यहां पे, एफ यहां पे, स्ट्रॉन्ग कौन है? इसलिए ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगी? इनर। तो जो हमेशा याद रखना है, स्ट्रॉन्ग होगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो वीक होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी बात समझ आती है कि सबको? सवाल बेटा। हम फ्लोरीन और अमाइन लिया है, हम फ्लोरीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड ले सकते हैं, जो नाइट्रेट। तो ये आउटर, ये इनर, ये आउटर, एक एक करके। जो बड़ा होगा वो इनर होगा, करेक्ट, मैंने बोला जो बड़ा होगा, बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, वो हमेशा क्या बनाएगा? इनर बनाएगा। अगला सवाल, यस बेटा हिमांशु, ठीक है, ये लगे। अब हम करते हैं पैरामैग्नेट, हमारे मैग्नेटिक कैरेक्टर देखना है। सी को ऑक्सीजन शेड आएगा CO+3, बोलो करेक्ट है। इधर आएगा CO का, यहां पे भी आएगा +3, ऑक्सीजन शेड यहां पे +3 आएगी। एटॉमिक नंबर 27 होता है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का जब मैं 27 एटॉमिक नंबर निकालूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका निकलेगा 4s2 आर्गन 4s2 3d7। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों ने, पहले ये बना अमोनिया, ठीक है सारी क्लास, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इतने ध्यान से देखना कि आप पता नहीं क्या देख रहे हो। अब कोबाल्ट +3 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, हमेशा पहले S से इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर D से निकलेगा। पहले कहां से निकलेगा? S से, दोबारा D से, पहले S से, फिर D से, पहले S से, फिर D से, पहले S से, फिर D से, पहले
बोलो करेक्ट सारी क्लास। पहले एस से फिर डी से, पहले एस से फिर डी से, बोलो हिमांशु भैया 3D6। डी में +1 में पढ़ते 5 होते हैं खाने, 5 और प्लस 1 2 3 4 5, ये आ गया 6। बोलो सेट है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड की खासियत है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड की खासियत है पेयरिंग करता है मालिक। क्या करता है? पेयरिंग। वीक लिगैंड कहते हैं मैं बहुत कमजोर हूं, मैं नहीं पेयरिंग कर पाऊंगा। ये वीक लिगैंड है, ये पेयरिंग नहीं कर पाता, पेयरिंग नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? पेयरिंग। तो अब चक्को चक्को ये गया यहां पे, ये भी गया यहां पे, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा? तो n को अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आ गए? 0। अब सारे जोड़े हैं, अरे अमृत सारे जोड़े हैं, तो कंपाउंड कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? लगा सारे। आपने वो भी देखा पैरामैग्नेटिक आयन होता है। मेरा नाम चेक करो बेटा, सबकी बात चेक करो, यहां कोई डायमैग्नेटिक हो या वीकली पैरामैग्नेटिक हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और, एग्जांपल के ऊपर गेम खेलनी सारी। वो कुछ और है, तो ये फिर एजी नहीं आर्गन है। 3D6 कैसे आया भैया? 27 थे ना यार, इलेक्ट्रॉन कितने बार निकालने हैं? 2 एस से निकल गए, एक और निकालना ना भाई, यहां से निकालना भाई। तो D2S3 sp3 कैसे आ गया? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड हमेशा D2sp3 बनाता है वहां पे नीचे 3D या 6 आ गया। बेटा। वो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, ये इसकी जो बच गई है। अब ये वीक है तो ये बना देगा। एक सेकंड का, ये अगर वीक है तो ये बन गया। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये कौन होती है? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आपको बात 27 है, फिर यहां पे 3D6 ही बचेगा। फर्क देखना आपने। ये वो पेयरिंग। हाँ हर्ष भैया, इसीलिए आपको कहता हूं पढ़ लो, दिमाग बहुत अच्छा है आपका। 2 3 4 5 और ये आगे। अब गुरमाना दीदी क्योंकि ये कमजोर है, क्योंकि पेयरिंग नहीं कर पाएगा लविश भैया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच गए? 1 2 3 4 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए क्योंकि ये वीक लिगैंड का है, ये इनर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है नीचे, इसलिए ये हाईली पैरामैग्नेटिक है। कौन है? क्या है? एक बच्चे ने कहा सर NH4, तो आप क्या करो, मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो। क्या निकाल दो? म्यू से निकालते हैं। जिन्होंने +1 में मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी उनको पता होगा। √n n+2 B.m बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। +1 केमिकल बॉन्डिंग, √4 4+2 मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट का। ये जो म्यू है, ये म्यू होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? लगा सारी क्लास को समझ। गिविंग यू 1 मिनट, एनी क्वेश्चंस प्लीज सी।